गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो इतिहास है उसको लेकर के। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बतौर आते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार जैसे आ जाते हैं तो उसका बहुत पछतावा होता है कि हमने इस सेक्शन को क्यों नहीं पढ़ा। तो बताना चाहूँगा कि भले ही ये ना आता हो या फिर कभी कभार आता हो, फिर भी जो है आपके सिलेक्शन में ये मदद करेगा। तो उसी के बारे में जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे स्कूल है या महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है जिसको आपको पढ़ना है, आपको उनके निर्माण वर्ष को जानना है और वो कहाँ स्थित है उसको आपको जानना है। क्योंकि ऐसा होता है कि आता ही है ये कई बार। तो बताना चाहूँगा, ये जो शिक्षा का इतिहास है आप एक बार इसको एक सरसरी ना तौर पर जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें से मैं इम्पोर्टेंट भी बता दूंगा कि कौन सा जो स्कूल है या महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, केवल आप उसी पर ही ज़्यादा फोकस करिएगा। तो सबसे पहले जो है निर्माण वर्ष में आप देखते हैं 1894, जिसमें राजकुमार कॉलेज, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आता है कि राजकुमार कॉलेज कहाँ स्थित है। तो ये है कहाँ, रायपुर में। और ये जो राजकुमार कॉलेज जो है इससे संबंधित एक फैक्ट और भी है कि जब छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था उसके बाद जब प्रथम जो विधानसभा है वो गठित हुई थी, तो उनकी जो बैठक है वो इसी राजकुमार कॉलेज में हुई थी और इस राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हुई थी। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो प्रथम बैठक थी वो कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी कहाँ, राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, रायपुर में। एक्चुअली में ये कॉलेज लिखा तो है लेकिन ये कॉलेज नहीं है, इसको राजकुमार कॉलेज बोलते थे, लेकिन ये एक्चुअली में देखा जाए तो क्या है, स्कूल है। फिर आते हैं 1904, 1904 में जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ स्थित है, कोनी में। और ये जो है बिलासपुर जिले के जो है कोनी में स्थित है। और ये एशिया का, भारत का ही नहीं या फिर छत्तीसगढ़ का ही नहीं, ये पूरे एशिया का क्या है, प्रथम ITI है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कई बार, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। मैं आप यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये एक जो आपका 1894 वाला है इसको आपको ध्यान देना है और एक है 1904 वाला। फिर जो है 1938, ये जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है ये भी बना था 1938 में। तो इसको भी आपको याद रखना है। इससे संबंधित एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि मलकापुर का जो घटना हुआ था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नेता थे, जो बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। मलकापुर की घटना करके आप पढ़ते हैं। तो उस दौरान जो है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के जो छात्र थे उन्होंने रायपुर में जब रैली निकली थी छात्रों की, तो उसमें छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के जो छात्र थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और ये एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। और ये जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है ये रायपुर में स्थित है और ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम महाविद्यालय है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का क्या है, ये प्रथम महाविद्यालय है। उसके बाद है 1955 में जो बना है DAV संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं पूछा गया है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, रायपुर में। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय है। और उसके बाद आते हैं 1956 में बना हुआ है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। आपको इसको दिमाग में बैठा कर ही रखना है कि क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं कि ये इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो ये है कहाँ, खैरागढ़ छुईखदान गंडई के खैरागढ़ में। और ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं 1963 के पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय। यहाँ पर जो है ये गठित हुआ था 1963 में। तो इसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और ये जो है स्थित है रायपुर में और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है। मेडिकल कॉलेज जिसको बोला जाता है वो यही है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मेडिकल कॉलेज। फिर जो है 1965 में ये शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जिसको बोला जाता है GEC। तो GEC जो है ये रायपुर में है जो प्रथम बना था। इसके अलावा बिलासपुर और जगदलपुर में भी स्थित है GEC और ये जो है रायपुर में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम इंजीनियरिंग महाविद्यालय है। उसके बाद है 1984, ये प्रथम जो है पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ का था वो बनाया गया था, उसका जो निर्माण किया गया था वो दुर्ग के गोकुलम नामक स्थान पर किया गया था।
तो ये 1984, आप इसको भी याद ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है 2002 का महर्षि विश्वविद्यालय। महर्षि विश्वविद्यालय ये स्थित है बिलासपुर जिले में, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय था। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहला जो है वो छत्तीसगढ़ का वो है महर्षि विश्वविद्यालय। आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है 2002 में जो बना है श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय। तो ये स्थित है दुर्ग के नगपुरा में, और नगपुरा में ही जो है पार्श्वनाथ जी का जो है क्या बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है। ये भी एक फैक्ट यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम प्राकृतिक व योग विज्ञान महाविद्यालय है। उसके बाद है 2012 का जो मत्स्य महाविद्यालय, जो गठित हुआ था 2012 में बना था। तो इसका जो है नामकरण किया गया है, तो इस वजह से आपको इसको ध्यान रखना है कि ये जो मत्स्य महाविद्यालय है वो किनके नाम पर रखा गया है। तो ये एक लोक कला के क्षेत्र के एक व्यक्ति है जिनका नाम है पूनाराम निषाद जी, तो उनके नाम पर इसको रखा गया है। और इसका गठन हुआ था, तो ये हुआ था कब, सन 2012 में। और ये है कहाँ पर, तो जिला है कबीरधाम, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय है किसमें, मत्स्य के क्षेत्र में। उसके बाद है लास्ट 2020 में जो बना है लेटेस्ट में, ये है 2020 का महात्मा गांधी उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, जो आप जानते हैं पाटन करके आपने बहुत ही सुना होगा, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, वो यही पाटन के निवासी थे। तो उन्होंने ये अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है यहाँ पाटन में जो है इस उद्यानिकी जो विश्वविद्यालय है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यही तक था दोस्तों शिक्षा का इतिहास। इसके आगे अपन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि उनके नामों को लेकर के और वो कहाँ स्थित है इसको लेकर के क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।